केंद्र सरकार ने संसद के मानसून के आखिरी दिन को 3 नए विधेयक पेश किए, जिसका मकसद गुलामी मानसिकता से उबरना था। केंद्र सरकार ने महिलाओं, बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में सामान्य बदलाव किए हैं। इस दौरान भारतीय दंड संहिता में 13 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले रेप केस में न्यूनतम सजा 7 साल थी, अब इसे 3 साल बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, जबकि नाबालिग के साथ रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की कठोर सजा होगी और अधिकतम सजा उम्र कैद के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। वहीं नाबालिग से गैंगरेप को तो मौत की सजा दी जाएगी, जिसमें जुर्माने का भी प्राविधान है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया कानून बनाया गया है, अब आतंकी को मौत की सजा दी जाएगी। और राजद्रोह यानी देशद्रोह कानून की धारा 124A को हटाकर इसकी जगह अब धारा 150 कर दिया गया है। इस कानून में भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता का जिक्र है। इसमें सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है और मॉब लिंचिंग को अब हत्या की परिभाषा में जोड़ दिया गया है। 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह नस्ल, जाति, समुदाय या अन्य किसी आधार पर हत्या करता है तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल की है और जुर्माना भी लगेगा। और जो यूट्यूबर्स हेट स्पीच फैलाते हैं और सार्वजनिक तौर पर धार्मिक भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच देते हैं, ये अब अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें आपको 3 से 5 साल की सजा का प्रोविजन है। वहीं एक बदलाव शादी के झूठे वादे में किया गया है। विधेयक में कहा गया है, जो कोई भी धोखे से या बिना विवाह के इरादे से किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और फिर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ये यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अब इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इस आखिरी दिन जो 3 नए विधेयक पेश किए गए, उनमें भारतीय दंड संहिता IPC को भारतीय न्याय संहिता BNS में तब्दील किया जाएगा। वहीं अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारत साक्ष्य अधिनियम IA को भारतीय साक्ष्य BS कर दिया जाएगा। तीनों बिलों को अब समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। अमित शाह ने कहा कि हम इन कानूनों को खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कानून अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे।